अगेन अच्छा जी, बड़ी खुशी हो रही है मुझे ये PSL 8 की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में। आपको याद होगा कि क्यों जी, अब आ रही आवाज़? ओके। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि आपको याद होगा कि 2018 में अगस्त में जब मैंने रिज़ाइन किया और मैं चला गया, तो उस वक्त अगले PSL की पूरी तैयारी थी। मगर ऐसा सर्कमस्टांसेस हैड इट, वो फिर आई वाज नॉट प्रिजाइडिंग ओवर इट। उसके बाद PSL के अंदर एटलीस्ट 2 साल में तो डिस्ट्रप्शंस हुई बिकॉज ऑफ कोविड, और पूरा पोटेंशियल PSL का वो नहीं एक्सप्लॉइट कर सके। मगर पिछले साल was a very good year for PSL, and this year again is going to be a very good year for PSL. दो पॉइंट्स ऑफ व्यू, एक ये कि फाइनेंशियली good year last year and this year too, and secondly in terms of the participation of foreign players and our own players. It's a star-studded event. I think if I recall, इतना star-studded event शायद कम ही in the past हुआ होगा PSL में। हुए हैं एक दो, मगर this time I think it's really star-studded. So good luck to PSL. थोड़े से हाइलाइट्स इसके बारे में मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ, फिर आई थिंक वी विल इशू अ प्रेस रिलीज जिसके अंदर और भी डिटेल्स आ जाएंगे। सॉरी, चले अब ठीक है। अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स बना के दिए इन्होंने मुझे। आमतौर पे तो मैं पॉइंट्स के बगैर ही बात करता हूँ, गपशप होती है, बट क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है तो थोड़ी सी हाईलाइट करना बड़ा ज़रूरी है। आई थिंक ओवर द इयर्स आप अप्रिशिएट करेंगे कि PSL मेरा ख्याल है IPL के बाद नाउ इट्स द बिगेस्ट ब्रांड, T20 ब्रांड प्राइवेट सेक्टर में। वो एविडेंस उसकी ये है कि अब आप देखें इस वक्त मेरा ख्याल 3 या 4 लीग्स हो रही हैं एज वी स्पीक। ऑस्ट्रेलिया में लीग हो रही है, बांग्लादेश में हो रही है, IPL इधर UAE में हो रही है, मेरा साउथ अफ्रीका में भी हो रही है। सब ने अपनी लीग जो है वो हमसे पहले प्लान की हैं। उनको पता था कि अगर हमारे साथ कंपटीशन में आ गए तो शायद they will not be able to compete both in terms of prestige and value. So that is a sign that our PSL is really flying, and this flag has been kept going by previous administrations, and inshallah we will keep it going. अब ये है जी कि there are going to be 4 home teams that will play 5 matches, one against each other in front of their fans, and so you'll get to see all our stars in action. अब जो ओपनिंग सेरेमनी है दैट विल बी इन मुल्तान। अब बड़े लोग पूछते हैं जी कि मुल्तान में क्यों करने जा रहे हैं। उसका सिंपल सा जवाब ये है कि जी कराची में भी हो चुकी है, लाहौर में भी हो चुकी है, हर एक का हक है, हर फ्रेंचाइज का हक भी है और शहर का हक भी है। और मुल्तान इज़ वन ऑफ आवर टॉप सिटीज़ ट्रेडिशनली एंड कल्चरली, एंड नाउ जिस तरीके से वहाँ फैन बेस डेवलप हो रही है क्रिकेट की, इट्स वंडरफुल। सो आई थिंक इट इज़ ओनली फेयर कि इस दफ़ा जो है मुल्तान शुड टेक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, और वो जीत भी चुके हैं एक PSL फाइनल। सो 2 लेग्स होंगे मुल्तान में और कराची में, एंड सेकंड लेग होगा लाहौर एंड रावलपिंडी। PSL की एंथम जो है वो एज वी स्पीक बन रही है, और इंशाल्लाह वी होप टू गिव यू अ गुड एंथम दिस ईयर। उसके ऊपर काफ़ी मेहनत हो रही है। इस PSL के दौरान हम 3 विमेंस मैचेस भी कराएंगे। उसकी दैट्स अ ट्रायल रन फॉर द मेन विमेंस लीग, जो कि हम सितंबर में हम प्लान कर रहे हैं उसको लॉन्च करने के लिए। और ये जो 3 मैचेस होंगे इसमें बाहर से भी टॉप विमेन खवातीन जो है वो आएंगी। सो इट विल बी क्वाइट एन इंटरेस्टिंग सिचुएशन, डेवलपिंग सिचुएशन एज PSL प्रोग्रेसेस। उसके दौरान ये 3 मैचेस भी होंगे। अब स्पॉन्सर्स का मुझे शुक्रिया अदा करना है HBL का, और 2016 से हमारे साथ हैं। फिर बहुत सारे कमर्शियल पार्टनर्स हैं जिन्होंने PSL को सक्सेसफुल ब्रांड बनाया। ब्रॉडकास्टर्स हैं, कमेंटेटर्स हैं, फ्रेंचाइजीज़, ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा अहमियत तो फ्रेंचाइजीज़ की है। उन्होंने बड़ी मेहनत की है और कंटिन्यू कर रहे हैं, गेम डेवलपमेंट के लिए भी कर रहे हैं। अपने एकेडमीज़ भी खोल ली है उन्होंने। यही रास्ता था कि गेम डेवलपमेंट को किया जाए। सारा काम, सारा बोझ PCB पे नहीं होना चाहिए। मगर सबसे अच्छी खबर यह है कि फ़ैन्स बढ़ते जा रहे हैं, और फैंस की जो रिक्वायरमेंट है फॉर मर्चेंडाइजिंग वो बढ़ती जा रही है। एंड आई एम डिलाइटेड बिकॉज PSL का मॉडल कामयाब हो ही नहीं सकता विदाउट फैंस, और जो जज्बा फैंस में है अब फॉर देयर रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइजीज एंड देयर टीम्स इज़ रियली वंडरफुल टू सी। इसके अलावा और छोटी छोटी बहुत से इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि समी कैन एलेबरेट ऑन दोज, मगर क्योंकि मैं इसको मुख्तसर रखना चाहता हूँ, प्रेस रिलीज भी आ रही है विद मोर डिटेल्स। तो मैं ये चाहूँगा कि आई वांट टू कंग्रेचुलेट PCB की टीम जिसने ये सब तैयारी की है। अब हमने आके उसके अंदर कुछ इजाफे भी किए हैं, कुछ थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ भी की हैं, और बड़ी अच्छी टीम यहाँ बन गई है जो कि अब PSL को 8 को चलाएगी। एंड आई थिंक दिस रियली जेन्युइनली द हैशटैग शुड बी कि यार ये तो दिस इज़ unprecedented star-studded event. So I'll be very happy to take questions now.
تھینک یو چیئرمین. میڈیا ریلیز آپ کے فونس کے اوپر آ گئی ہوگی, بٹ اس کے علاوہ جیسے چیئرمین نے کہا اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ڈو آسک می. باقی اور پھر جب آپ ابو المر انڈور اسکول میں آپ نے پریس کانفرنس کی تھی پہلی, تو اس میں 2 سوالوں میں آپ نے کہا تھا کہ ہم کوئٹہ کو میچ دیکھنا, اور کمانڈر صاحب سے بھی بات ہو گئی ہے, تو کوئٹہ وینیوز کے اندر شامل نہیں ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی ہاں, ہماری جو پہلی ایم سی کی میٹنگ تھی اس میں یہ بتایا گیا کہ بلوچستان گورنمنٹ اور کو کمانڈر صاحب ایک ایگزیبیشن میچ کروانا چاہ رہے ہیں وہاں. اور تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو اسی وقت میں نے فون اٹھایا اور میں نے جنرل آصف رسول سے بات کی. تو انہوں نے کہا جی ہمیں ایگزیبیشن میچ چاہیے. تو اس پہ میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیے ابھی تو وہاں اسٹیڈیم کا حال کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے وغیرہ وغیرہ, مگر اگر آپ وہ سب چیزیں تیار کر لیتے ہیں تو ایگزیبیشن میچ تو ہم بالکل کروا دیں گے. مگر اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ہم کوئی پی ایس ایل کے ایک آدھ میچ وہاں کروا دیں. تو وہ تو خیر لگے جی اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یہ ایسے ہو جائے کہ نہیں. مگر اس کے لیے پی ایس ایل میں اور ایگزیبیشن میچ میں بڑا فرق ہے, کنڈیشنز کی ریکوائرمنٹس بڑی فرق ہے. ایک انٹرنیشنل لیول ہے, ایک ڈومیسٹک لیول ہے. تو وہ پھر ان سے جب بات ہوئی تو جب انٹرنیشنل لیول کی پریپریشنس کی تیاری کی بات ہوئی, بوتھ ان ٹرمز آف دا سچویشن دیئر آن دا گراؤنڈ اینڈ آلسو ان ٹرمز آف دی فیسلٹیز, تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ شاید اس سال اٹ ول بی پریمیچور اور آپ ایگزیبیشن میچ ہی کرا دیں اور پی ٹی وی کو کہیں کہ وہ براڈ کاسٹ کر دے اس کو. سو دین آئی تھنک یہ میوچل اگریمنٹ بٹوین دی سدرن کمانڈ, دی بلوچستان گورنمنٹ اینڈ پی سی وی کہ ویل ڈو دی ایگزیبیشن میچ ود 2 teams اینڈ چیک آؤٹ دا سچویشن. بڑی دن رات وہاں محنت ہو رہی ہے اس وقت ایز وی اسپیک. ہماری ایک ٹیم جا رہی ہے یا چلی گئی ہوگی, پہلے بھی ہوا ہے وہاں, اور ان کے ریویو ہم کرتے رہے ہیں کس طریقے سے وہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہاں. سو آئی تھنک وی کین سرٹنلی لک فارورڈ ٹو مور پروڈکٹیو سچویشن اور مور پازیٹیو سچویشن پاسبلی نیکسٹ ایئر. اس سال اتنی جلدی کرنا, سب اسٹیک ہولڈرس کو کنونس کرنا اور باقی جو ایشوز ہیں ان کو حل کرنا ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے لٹل ڈیفیکلٹ. سر میرا کویشچن ہے, گزشتہ سال کچھ فرینچائز مالکان کے اور پی سی بی مینجمنٹ کے کچھ اختلافات تھے, اور جو بھی اس کے بعد آپ نے ایک میٹنگ بھی کال کی, تو کیا اب تمام فرینچائزز اور اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ آپ لوگ ایک پیج پر ہیں؟ جی میں تو بڑا خوش ہوں اس کا جواب دیتے ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا بھی یہی خیال تھا کہ فرینچائزز کے اور پی سی بی کے کچھ رننگ پرابلمس چل رہے ہیں, مگر مجھے اس میٹنگ میں بھی کوئی اس قسم کی بات نہیں انہوں نے کی, اور میرا امپریشن یہی ہے کہ دے آر ویری ہیپی. اینڈ پھر جب میں نے ڈیٹیل میں گیا بیک ہوم دفتر میں تو پتہ چلا وائی دے آر سو ہیپی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اب سینٹرل پول ہمارا ٹھیک ٹھاک بڑھ گیا in the last year about over 60%, اور exact figure تھا تو اس سے زیادہ, but I leave it at that, اور 95% of that now goes to them. تو میرا خیال ہے things are looking up for them, so I don't think there are any major issues between us now. سر سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. دوسرا سر پی ایس ایل اینولی تقریباً 1 ماہ تک چلتا رہتا ہے, اور پی سی میں جو ٹورس لے کر بیٹھ جاتا ہے تو ٹریفک متاثر رہتی ہے. بیچ میں یہ پلان ہوا تھا کہ یہیں ایک 5 اسٹار ہوٹل کے لیے, وہ بتا دیجیے گا کہاں پہنچا اور کب تک پلان ہے, تاکہ پی ایس ایل چونکہ دیکھنا چاہتے ہیں مگر شہری اس دوران کافی پریشان بھی رہتے ہیں. تھینک یو. دیکھیے بالکل اچھا سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پبلک کا بھی تو سوچنا ہے. اب بات یہ جی کہ میں جب گیا تھا تو کراچی کے لیے ہم نے ایک پلان بنایا تھا آغا خان فاؤنڈیشن کے ساتھ اور پی آئی اے کے ساتھ اور پی سی بی 3 وے, ایک ہوٹل بنانا تھا وہاں. اس کی ساری لیگ ورک ہم نے کر لیا تھا, سب کچھ ہو گیا تھا. ظاہر ہے پھر میں چلا گیا, میں اب آیا ہوں تو میں نے پوچھا ان سے کہ بھائی وہ کیا ہوا اس پلان کا جو میں بنا کے ہم گئے. اتنی میٹنگز ہم نے کی اس کے اوپر, پتہ چلا کچھ نہیں ہوا اس کا. اچھا اب یہاں میں آیا ہوں تو پتہ چلا یہاں بھی کوئی اس قسم کے کوئی پلانز بن رہے ہیں, مگر میرا نہیں خیال وہ کہیں پہنچے ہیں, اور میرا یہ خیال ہے کہ کہیں پہنچیں گے بھی نہیں وہ, بیکاز جس قسم کی پرمیشنز ریکوائرمنٹ ہے نا پیپرا کی اور آڈٹ کی, اس قسم کی بگ پروجیکٹ کے لیے بڑی ہمت چاہیے. کون اپنا نیکسٹ ٹیک آؤٹ کرے گا, ہر چیز کے اوپر سوال کھڑے ہوں گے آڈٹ کے کہ ایسے کیوں ہوا, ایسے کیوں. پرائیویٹ سیکٹر میں تو مسئلہ نہیں بنتا, تو اس لیے مجھے یہ فرینکلی لگتا نہیں ہے کہ یہ پاسبل ہوگا. اگر کوئی پرائیویٹ پارٹی آ کے کوئی کر لے آن اٹس اون وداؤٹ آر انوالومنٹ تو وہ شاید دیٹ مائٹ بی پاسبل, مگر ہمارے ساتھ مل کے کرنا از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی. میں کراچی کا پروجیکٹ آپ کو بتا رہا ہوں 10 سال سے یہ اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے, آنا ہو رہا ہے, جانا ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, اور کچھ نہیں ہوا. اگین بیکاز آف دس ایشو کہ کچھ زمین جو ہے اس کے اوپر پرابلم ہے. وہ آغا خان والے کہتے ہیں کہ پہلے اس کو کلیئر کرو. وہ زمین جو ہے اپیرنٹلی پی سی بی نے پچھلے دوروں میں کسی ججز کو دے دی, کسی جرنیلوں کو دے دی. اب اس قسم کے ایشوز چل رہے ہیں, تو ہر جگہ پہ ایسے ایشوز ہوتے ہیں زمین کے بارے میں. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں, یہ جو لیز ہماری زمین ہے وہ بھی ہم نے لیز کی ہوئی ہے پنجاب حکومت سے, تو وہ بھی جب لیز رینیول کے لیے آئے گی تو وہ ٹائٹ کریں گے ہمیں. تو یہ اس لیے آئی تھنک پرائیویٹ پارٹیز تھوڑا سا خیال رکھتی ہیں. ہم لیفٹ سائڈ سے 3 سوال لیں گے. رفیق خان صاحب. سیٹھی صاحب پہلے تو مبارک ہو آپ کو کہ آپ دوبارہ آ گئے ہیں, اور خداوند تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں جو سوچ اور پروچ آپ کی ہے. یہ بتائیے کہ جب آپ نے پی ایس ایل شروع کیا تھا اس کے دوسرے سال بعد آپ نے یہ کہا تھا کہ پی ایس ایل کا جو سسٹم ہے پاکستان کرکٹ بورڈ سے علیحدہ کر دیں گے.
لیکن تاحال ابھی تک اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت جب چینج ہوتی ہے تو لوگ بھی چینج ہو جاتے ہیں؟ لوگوں کی چینجنگ ہونے کی وجہ سے یہ آپ کو پریشانی آتی ہے کہ آپ اپنی بات کرتے ہیں, جو پہلے بندے ہوتے ہیں وہ اپنی بات کرتے ہیں. جیسے اب آپ آ گئے تو آپ کے پرانے یار دوست ہی نظر آ رہے ہیں, جو ان کے سابقہ دور کے جو لوگ تھے وہ غائب ہو گئے. تو یہ کوئی سسٹم کی وجہ سے آپ اپنے جو ویزا ہے اس کو عملی جامہ نہیں پہنا سکے؟ نہیں, میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے 2014 سے لے کے 2018 4 سال تھے, تو 4 سال میں جو کچھ ہو سکتا تھا ہم نے کیا. اب اگلی رجیم جو ہے ان کے پاس بھی 4 سال تھے, 2018 سے لے کے 2022-23 تک, تو ان کو بھی ٹھیک ٹھاک ٹائم مل گیا تھا. تو میرا خیال ہے یہ ایک انفارچونیٹ قسم کی ڈیولپمنٹ ہے کہ ہم ابھی تک ڈومیسٹک کرکٹ اسٹرکچر جو ہے وہ اس کے اوپر سیٹل نہیں کر چکے. ہمارا خیال تھا کہ یہ سیٹلڈ ایشو ہے, ساری عمر سے ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں ریجنس ڈپارٹمنٹس, اور کسی اس چیز کے اوپر تو کبھی کوئی کنٹروورسی تھی نہیں. پھر ایک دم ایک قسم کی کنٹروورسی بنی اور اس ساری چیز کو ریپ اپ کر دیا گیا. چلو آپ نے ریپ اپ کیا تو اس کی جگہ پہ کوئی اچھا سا سسٹم تو لاتے. آپ نے پلاننگ کے بغیر ہی یہ چیز ایک چلتے ہوئے سسٹم کو آپ نے ریپ اپ کر دیا, اور اس کے بعد جو سسٹم لے کے آئے وہ چلا ہی نہیں آپ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی غلطیاں ہو جاتی ہیں, مگر اب اس کو کیسے روکا جائے تو روکا نہیں جا سکتا. اس کی ہر بندہ جو اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے ان کی بھی ویژن ہوتی ہے اور ان کا حق بھی ہوتا ہے اف دے آر الیکٹڈ. تو یہ میرا خیال صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ اور بھی وہ ڈیولپنگ کنٹریز جہاں بورڈز جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں ہیں, وہ سیمی پبلک سیکٹر میں ہیں, اور وہاں کے جو قانون ہیں ان کو گورن کرتے ہیں, اور وہاں کے جو پرائم منسٹرز ہیں یا پریزیڈنٹس ہیں وہ ان کے پیٹرنز ہیں. اس قسم کے 3-4 ایسے ممالک ہیں جہاں پرائیویٹ سیکٹر میں یہ نہیں ہے. اگر تو یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کلب ہوتا جیسے BCCI ہے یا باقی انگلینڈ کرکٹ بورڈ ہے یا ساؤتھ افریقہ والے ہیں یا آسٹریلیا ہے, تو پھر شاید یہ ایشوز نہ ہوتے. مگر کیونکہ یہ اس گورنمنٹ آرگنائزیشن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, وہ اور بات ہے کہ ہم گورنمنٹ سے پیسے نہیں لیتے, ہم ٹیکس دیتے ہیں, مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے گورنمنٹ از اے میجر سے ان دا ڈیولپمنٹ آف اسپورٹس ان دس کنٹری. اور یہ اٹس ناٹ لائکلی ٹو چینج بیکاز پرائیویٹ سیکٹر اتنا اسٹرانگ ہی نہیں ہے کہ اس قسم کی چیز کو سسٹین کر سکے. دیکھیے BCCI اور ہمارے میں یہی فرق تھا نا کہ پارٹیشن سے پہلے BCCI جو تھا وہ آلریڈی اٹ واز اے پرائیویٹ, اس کی جو ایکویولنٹ تھا اٹ واز اے پرائیویٹ کلب. سو اس میں تو گورنمنٹ انٹرونشن تھی نہیں, ہمارے یہاں تو تھا ہی کچھ نہیں, اس لیے ڈپارٹمنٹس کو کہنا پڑا, اوپر سے آرڈرز آنے پڑے کہ کرکٹ کو سپورٹ کون کرے گا. پرائیویٹ سیکٹر تو تھا ہی نہیں, پیسے تو تھے نہیں, اسپانسرز تو تھے نہیں, اکانومی تو تھی نہیں, اور کوئی تاریخ بھی نہیں تھی جس میں یہاں اس قسم کے پرائیویٹ کلبس کی طرف سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہوتی کرکٹ کی ایٹ انٹرنیشنل لیول. سو وہ آل انڈیا لیول تو وہ لے گئے. تو آئی تھنک یہ تو گورنمنٹ کا اثر تو رہے گا آن دس. بٹ مجھے تو یہ یاد ہے کہ میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ وہ 4 سال جو وین آئی واز ان دا PCB, ایک سفارش نہیں آئی تھی پرائم منسٹر آفس سے, ایک سفارش نہیں آئی تھی, ایک انٹرونشن نہیں تھا. وہ پہلے جو لڑائی جھگڑے تھے وہ بڑے انفارچونیٹ تھے, وہ ہونے نہیں چاہیے تھے. میرا تو خیال ہے یہ ٹریڈیشن بنانی چاہیے ہمیں. میں نے تو اپنی طرف سے کوشش کی تھی کہ جیسے ہی گورنمنٹ چینج ہو یا پیٹرن چینج ہو جائے تو PCB چیئرمین اس کے 1 سال گزرا ہو, 8 دن گزرے ہوں, 10 دن گزرے ہوں, 3 سال گزرے ہوں, ہی شوڈ ریزائن اینڈ دین لیٹ دا پیٹرن. اگر پیٹرن اس کو واپس لانا چاہتا ہے تو لے آئے, نہیں اپنا کوئی اور بندہ لانا چاہتا ہے تو لے آئے. یہ ایک ٹریڈیشن ہونی چاہیے تھی, مگر انفارچونیٹلی 2013 میں یہ ٹریڈیشن نہیں ہوئی. پھر میں نے ٹرائی ٹو سیٹ اٹ ان 2018, پھر اس کے بعد بھی نہیں ہوئی. تو اب بھی اگر یہ ٹریڈیشن سیٹ ہو جائے, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر پھر اس قسم کی سچویشن ہوئی تو میں پھر گھر چلا جاؤں گا. I'll expect a new patron to put his own team in. سیٹھی صاحب, نیشنل ڈیوٹی از ابو آل. جیسے آپ نے شروع میں 5-6 لیگز گنوا دی, ان کے علاوہ بھی کوئی ہیں تو آپ نے کوئی ایسا, اور آپ کا فیوچر ٹور پلان بھی بہت تگڑا ہے, تو آپ نے ایسا کوئی پلان بنایا کہ جو ٹاپ 25 نیشنل پرابلمز ہیں ان کو PSL کے علاوہ 1 یا میکسیمم 2 لیگز کی اجازت دی جائے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کے سوال کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نیشنل ڈیوٹی ہے دیٹ از ابو آل, پاکستان کرکٹ ٹیم, آپ نے جتنی لیگز گنوائی ہیں اس کے علاوہ بھی اور ہیں, تو کھلاڑیوں کو آپ کا FTP بھی بہت بزی ہے, تو کھلاڑیوں کو انجریز سے بچانے کے لیے آپ نے کوئی ایسا پلان بنایا کہ جو ٹاپ 25 نیشنل پرابلمز ہیں ان کو PSL کے علاوہ 1 یا 2 لیگز کی اجازت دی جائے؟ جی, جب میں چیئرمین تھا تو اس وقت ہم نے اس سال 2017-18 میں ہم نے یہ ایک رول بنا دیا تھا کہ کوئی پلیئر بھی 2 سے زیادہ لیگز نہیں اٹینڈ کر سکتا. اب میں آیا ہوں تو میں نے آج ہی پوچھا ہے PCB سے کہ بھئی وہ جو ہم نے رول بنایا تھا وہ ابھی تک چل رہا ہے یا بیچ میں چینج ہو گیا. تو مجھے یہ پتہ چلا کہ جی وہ چل بھی رہا ہے نہیں بھی چل رہا, اور وہ بس بیسکلی پھر بھی پرمیشنز مل جاتی ہیں. اب چاہے چھوڑے کیسے ملتی ہیں یا نہیں ملتی, پریشر آ جاتا ہوگا کہیں نہ کہیں سے, تو وہ رول اب پھر بھی اٹس ناٹ بینگ فالوڈ. تو آپ کا سوال بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے ابھی حال ہی میں کچھ ہمارے پلیئرز جانا چاہ رہے تھے بنگلہ دیش کی لیگ کھیلنے کے لیے. ان میں سے کچھ ایسے پلیئرز تھے جو کہ PSL کے اندر جن کی انوالومنٹ تھی. تو میں نے MC ممبر ہارون رشید صاحب سے کہا, کیونکہ وہ مانیٹر کر رہے تھے, کہ میں نے کہا آپ فرینچائزی سے چیک کریں
कि इनमें से प्लेयर्स जो हैं क्या इनको इजाज़त वो देना चाहेंगे कि नहीं, ये तो नहीं कि कल को वहाँ इंजरी हो जाती है और ये आउट हो जाते हैं PSL से, तो इसकी ज़िम्मेदारी हम लेंगे या वो लेगा या कौन लेगा, या क्या होना चाहिए पॉलिसी, उनकी फीडबैक ले लें। तो उनको ये बात पसंद आई और उनकी तरफ से ये तजवीज़ थी कि जी 15 दिन PSL से पहले सारे जो PSL के अंदर जो सिलेक्ट हुए उनको वापस आना चाहिए, वो बाहर नहीं होने चाहिए, क्योंकि वी कांट रिस्क एन इंजरी। तो ये एक प्रपोजल हमारे सामने है। मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाना चाहूँगा कि डेफिनेटली वी विल डू टेक एक्शन ऑन दिस। वी कांट रिस्क इट, बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो रही है, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर प्लेयर्स। ठीक है प्लेयर्स को पैसे चाहिए, मगर ऐसे भी नहीं कि नेशनल ड्यूटी जो है उसको शर्क करें। अभी आप देख रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट के लिए कम ही लोग तैयार हो रहे हैं, कोई इंजर हो रहा है, कोई ये हो रहा है, कोई वो हो रहा है, और टेस्ट क्रिकेट इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द ICC एजेंडा एंड फॉर एवरीबडी। सो इसलिए इसके ऊपर बिल्कुल अब मैं पॉलिसी बनाएंगे जी हम मिलके, और प्लेयर्स के कॉन्फिडेंस मिलेंगे और फ्रेंचाइजीज को भी कॉन्फिडेंस मिलेंगे। सेठ साहब, आपने कहा कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग जो है उस वक्त तकरीबन दूसरे नंबर पे खड़ी हुई है लीग्स के अंदर। अगर देखा जाए तो बहुत से ममालिक अपनी क्रिकेट लीग्स करवा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि 8 साल, क्योंकि 8वां सीजन है हमारा, 8वां एडिशन है, बिड सिस्टम पे जाना पड़ेगा हमें, फाइनेंशियली मजबूत करने पड़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि माजी में भी देखा कि AB डिविलियर्स जैसे जब प्लेयर आते थे तो वो शायद 7 या 8 मैचेस के लिए अवेलेबल होते थे। तो एक तरफ फ्रेंचाइजीज मुनाफा भी मिल रहा है, दूसरी तरफ प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स भी उस तरह नहीं बढ़ रहे। तो इसके ऊपर कोई आप सोच रहे हैं कि बिड वाले सिस्टम की तरफ जाया जाए ताकि मजीद इंटरेस्ट पैदा हो लीग के अंदर? देखिए जी, जब मैं था तो हमारा टोटल बजट फॉर फ्रेंचाइज फॉर प्लेयर परचेज वाज अबाउट $1.1 मिलियन, अब 1.3 पे चला गया। तो ऑलरेडी वी आर इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ मनी दैट गोज टू प्लेयर्स, बट यू हैव टू कीप एवरीथिंग इन माइंड। ये आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। और दूसरी बात ये है कि देखिए, ये जो लीग्स में खेलते हैं दे गेट अ लॉट ऑफ मनी, so I don't think player payment is a problem for them. They are amongst they are very well off. हाँ जी, next. जी सेठ साहब, पिछले 7 साल से जब से आपने PSL को फाउंड किया है, वी हैव सीन के फ्रेंचाइजीज और आप में फाइनेंशियल मॉडल को लेकर काफी ट्रबल रही है। जब आप चले गए उसके बाद भी और अभी भी कहीं ना कहीं खुश नहीं है वो लोग, तो आप रिव्यू करेंगे इस मॉडल को, क्योंकि आपने जाने का एडमिट किया था कि हाँ मॉडल में कहीं ना कहीं फ्लॉज है और मुझे इसको देखना पड़ेगा दोबारा। देखिए, हर चीज़ में फ्लॉज तो होते हैं, एज यू गो फॉरवर्ड कुछ ना कुछ निकलता रहता है कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, तो अपडेटिंग तो होती रहती है। मगर मेरी इंप्रेशन ये है इस वक्त कि फ्रेंचाइजीज आर क्वाइट हैप्पी विद द करंट मॉडल, स्पेशली जब से उनको सेंट्रल पूल में 95% सेंट्रल पूल रिसोर्सेज मिली है ना, तो आई थिंक दे आर क्वाइट हैप्पी। अलबत्ता जो इशू है जो कि वो है 7th और 8th टीम का, उसके ऊपर अब आई विल बी नेगोशिएटिंग विद द फ्रेंचाइजीज, बिकॉज ये मॉडल मेरे जहन में तो ये था कि 8 टीमें होनी चाहिए, और अब जाके ये 6 पे रुक गया, और कैसे 7वीं और 8वीं टीम लेके आनी है, और उसमें इस तरीके से लाया जाए कि उसके अंदर पाकिस्तान अवाम भी खुश हो कि जी और अच्छे क्रिकेट और अच्छी नज़र आ रही है, फ्रेंचाइजीज का भी लॉस ना हो, फ़ायदा ही हो, और PCB का भी लॉस ना हो, फ़ायदा ही ना हो, सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उसको अप्रूव करें। तो ये चैलेंज है, मैं समझता हूँ ये चैलेंज मीट किया जा सकता है, और मेरा ख्याल है अगले साल तक कुछ ना कुछ नई डेवलपमेंट्स होंगी इस पर। अच्छा सर, रहेगा कि PSL अब आने वाले ये 2 महीने रह गए तकरीबन, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी काम होने वाला है। पाकिस्तान के जितने भी स्टेडियम्स हैं, कराची हो गया, इसके साथ साथ जो रावलपिंडी है वहाँ पर हम चेयर्स जो है वो दूसरी लगाते हैं, तो उससे कितनी एम्बेरसमेंट भी होती है अक्सर जब इंटरनेशनल टीम्स आती हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, तो क्या हम PSL से पहले कुछ वहाँ पर कोई वर्क होता देख सकते हैं, या इसके लिए लंबा एक प्रोसेस है? देखिए, मैं हैरान भी हूँ, परेशान भी हूँ कि 4 साल के अंदर कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है जिसके साथ हमारे स्टेडियम्स की अपकीप जो है वो बेहतर हो गई। मुझे याद है कि जब हमने वेस्ट इंडीज़ की टीम को बुलाना था 3 मैचेस खेलने के लिए 2018 में, 2016 में, मेरा ख्याल है 17 में, तो कराची का बहुत बड़ा हाल था, ऊपर छत भी नहीं थी, सीटें ख़राब हुई थी, टूटी हुई थी, बुरा हाल था। ये उस वक्त था जब हम इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस ला रहे थे, और 3 मैचेस मैंने कराची में वेस्ट इंडीज़ के साथ करवाए थे। तो रातों रात हमने इमरजेंसी फुटिंग के ऊपर PCB नेस्पाक के साथ मिलके वी क्रिएटेड द राइट एनवायरनमेंट। फिर भी वही हायर करनी पड़ी कुछ कुर्सियाँ, वो चीज़ सफ़ेद वाली जो होती है शादियों पे जो रखी जाती है, मगर फिर भी हमने वो छत बना दी थी और बॉक्सेस भी बना लिए थे। मेरा ख्याल है उसके बाद अब कराची की ज़रूरत है एक फॉर एंड पवेलियन की, जो कि 4 साल में बन सकता था, नहीं बना। आपने पिंडी का जिक्र किया, बिल्कुल बहुत कुछ हो सकता था। अब आके मैंने रिव्यू किया है और मुझे कहने लगे जी कि इस साल हम ये कुर्सियाँ इधर लग जाएंगी, ये लग जाएंगी, बाकी फिर हम अगले साल करेंगे। किसी ने कहा जी ये, तो मैंने कहा मसला क्या, क्यों एक वक्त पे सारी जगह पे कुर्सियाँ क्यों नहीं लग सकती? मैन पावर की ज़रूरत है ना, पैसे की ज़रूरत है ना आपको। तो अगर मैं पैसे आपको दे दूँ, अगर बजट में आपको दे दूँ, तो आप सारा क्यों नहीं कर सकते? अगर 10 मजदूर लगा के एक पवेलियन जो है उसके अंदर 100 कुर्सियाँ लगा सकते हैं, तो आप 100 मजदूर ले लें और पैसे मैं आपको दे देता हूँ और आप लगाए सब जगह पे। व्हाट्स इज द प्रॉब्लम? तो खैर इसका जवाब मुझे नहीं मिला, बट आई थिंक दे गॉट द मैसेज कि ये जैसे भी है वी विल गिव द मनी, अपग्रेड दी स्टेडियम्स, और इंशाल्लाह अल्लाह नोज बेस्ट हाउ लॉन्ग वन इज हियर फॉर, बट आई प्रॉमिस यू वी विल स्पेंड वट एवर इज नीडेड टू अपग्रेड दी स्टेडियम्स टू इंटरनेशनल लेवल्स। लेफ्ट साइड हाफिज इमरान।
सेठी साहब, अली सेठी साहब का बैन अल-अक़वामी तौर पर गाना मशहूर हुआ, वो बैन अल-अक़वामी आवाज़ है अली सेठी साहब, और वो गाना इस वजह से तो शोहरत नहीं पाई कि वो सेठी साहब के बेटे थे, लेकिन आपने आते साथ ही सुना है कि PSL का वो गाना गा रहे थे और आपने इस मकबूल आवाज़ को महरूम कर दिया। देखिए ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। मुझे भी अफसोस है। अली को भी मेरा ख्याल है वो आया था जिस कंपनी के साथ उसने पसूड़ी बनाया था, उसी कंपनी के साथ उस्मान वगैरह बात कर रहे थे कि अली को लाया जाए। ज़ाहिर है ही वांटेड टू बी हियर, ज़ाहिर है दे वांटेड हिम, बट अब देखिए ना मेरी पोजीशन क्या है। आप में से आधे लोग तो ये होंगे जो कहेंगे जी ही इज़ द बेस्ट टैलेंट, ठीक किया आपने, मगर आधे ऐसे भाई लोग हैं वो कहेंगे ये ठीक नहीं था, मुनासिब नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, पता नहीं कितने पैसे अपने बेटे को दे रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस कंट्रोवर्सी में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में, इंशाल्लाह जब मैं PCB में नहीं होऊंगा तो फिर अली को बुला लें। सर इधर there you are। सर PSL इतना बड़ा ब्रांड है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होता है, इसमें हमारे पास सिर्फ टीम 6 क्यों है? इतने 7 सीजन्स हो गए, 8 आ गया है, सिर्फ हमारे पास 6 टीम्स हैं। उसके अलावा वेन्यूज हमारे पास कुछ सिलेक्टिव हैं और पिचेस कितनी बेहतर हो सकती हैं T20 के लिए? ये सब कुछ हो सकता है जी, इंशाल्लाह करेंगे। ऑनेस्टली आई प्रॉमिस यू आई एम गोइंग टू लुक इनटू ऑल दिस। 4 वेन्यूज़ वी नीड 2 मोर वेन्यूज़। हमें कहा जा रहा है कि क्वेटा के अंदर बुख्ती स्टेडियम को अभी थोड़ा बहुत ठीक किया इन्होंने, मगर इस पर बहुत काम करने का इसके बाद भी। मगर अगले साल तक हम इसको बना लें एंड सिचुएशन ऑन द ग्राउंड इम्प्रूव्स तो वाई नॉट। सिमिलरली पेशावर, अब आप यकीन करें कि पेशावर के साथ एक MOU मेरे ज़माने में मुदस्सर नज़र जब थे तो वो गए थे वहाँ की हुकूमत के साथ बात करने के लिए, एक MOU भी साइन किया था हमने कि जी उन्होंने कहा जी हम करेंगे मगर आप हमारी हेल्प करें। हमने कहा हम करते हैं, उन्होंने कहा नहीं हम खुद करेंगे और आप हमारी हेल्प करें। 4 साल गुजर गए, अभी तक तैयार नहीं है। तो अब मैं अब क्या कह सकता हूँ, हमारे वाले करें तो हम कर देंगे, मगर वो गवर्नमेंट्स जो हैं वो फिर अपनी असासे लेके बैठे रहते हैं। तो इसलिए अब मैं कुछ नहीं कह सकता। अब वो ये कह रहे हैं कि जी अगले 6 माह में वो पेशावर स्टेडियम ठीक हो जाएगा। जितनी जल्दी होता है उतनी जल्दी हम इंटरनेशनल क्रिकेट ले जाएंगे वहाँ। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने भी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है कि जो लोग पासेस मांगते हैं वो ज़रा मेहरबानी करें ना मांगे, इस पर पब्लिक अकाउंट कमेटी है। तो पिछली मरतबा हमने ये एक्सपीरियंस देखा है कि जो अदारे हैं, पुलिस है, LWMC है, वो बुरा बना देते हैं पासेस ना मिले उन्हें, वो काम करना छोड़ जाते हैं। तो उनको कैसे साथ लेकर चलेंगे? और दूसरा सबसे बड़ा जो अहम आपने ट्वीट किया वो ये था कि जो प्लेयर्स और कोचेस की सिलेक्शन के हवाले से कोई सिफारिश ना करे। तो न्यूजीलैंड के दौरे पर जब पाकिस्तान आई थी कोई किसी ने सिफारिश की है जिनको आपने मजबूर होकर निकाली? देखिए मुझे तो ये याद है कि जब 4 साल में रहा था, मुझे याद नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से कभी कोई सिफारिश नहीं आई थी, किसी मिनिस्टर की तरफ से कोई सिफारिश नहीं आई थी, किसी जज की तरफ से कोई सिफारिश नहीं आई थी, किसी जनरल की तरफ से कोई सिफारिश नहीं आई थी। वहाँ भी मैंने ये इसी किस्म की ट्वीट की थी कि मत कीजिएगा, बिकॉज अगर आप करेंगे तो प्रॉब्लम बन जाएगा। अगर मैं ना करता हूँ तो आपको पसंद नहीं आएगी बात, अगर मैं हाँ करता हूँ तो हमारे स्टैंडर्ड्स गिर जाएंगे। हमने इंटरनेशनली कम्पीट करना होता है, हम इनएफिशिएंट इनकॉम्पिटेंट लोगों को नहीं रख सकते और इस किस्म का प्रेशर हमारे पे मत डालें आप। तो और मगर इस दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि बहुत सख्त प्रेशर है, हर क्वार्टर से प्रेशर आ रहा है। आपने तो सिर्फ जिक्र किया एजेंसियों का जो कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, उनका तो फिर भी हक बनता है, मगर और भी बहुत कुछ है। तो मेरी यही उम्मीद है कि और दोस्त यार भी वो भी बड़े प्यार करते हैं और नाराज़ हो जाते हैं अगर आप जो बंदा उठता कहता है 10 तो काटता है, चेयरमैन बॉक्स से पासेस ही नहीं चाहिए। अगर आपको 4 मिल सकते कहते रख लो, फिर हम नहीं आते। छोटा जहा काम है, बस मैं 2 4 10 15 चाहिए देने। तो ये इसलिए हमारा एक कल्चर है, अब इसको डील करना बड़ा मुश्किल है। ऑनेस्टली आई टेल यू, यहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि अब ये जो सारे जो चेयरमैन बॉक्स के लिए जो और VIP के लिए जो सिफारिशें आती हैं कि हमें इतने पासेस चाहिए, अच्छा कोई 2 पास तो मांगता ही कोई नहीं, 4 6 से तो कम बात ही नहीं होती। और वो भी अब ये है कि मैं खुद बैठ के पार्सल आउट करता हूँ। आप सोचें उस जब ये हो रहे होते हैं मैचेस, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। वो सारा वक्त आ रहे होते हैं और मुझे फिर आगे कहना होता है फलाने को कि यार इनको 2 दे देना, 4 ना देना, ये ना करना, वो ना करना। इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग दैट आई फाइंड। मगर देखिए हमारा कल्चर ऐसा है कि अगर आप ना भी कर दें तो वो भी पसंद नहीं किया जाता, आप कम कर दें वो भी नहीं पसंद किया जाता। इसको डील करना पड़ता है एट अ पर्सनल लेवल विद एवरीवन। तो सारा वक्त इसी पे लग जाता है लोगों को ज़रा। तो इसलिए मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, आप मीडिया की तरफ से भी ये प्रेशर होना चाहिए हमारे लोगों के ऊपर कि यार ना करो ऐसे। इस दफ़ा तो हमने टिकट्स भी बड़े सस्ते किए हैं, तो यार टिकट खरीदें और जाएं। हर बंदा कहता है चेयरमैन बॉक्स में बैठना है आपने, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल है 100 से ज़्यादा लोगों की वहाँ गुंजाइश नहीं है। जो उठता है वो कहता है मैंने पूरी फैमिली चेयरमैन बॉक्स में ला के लानी। देखिए वो बॉक्स रखा हुआ था, आपको पता किसके लिए? तो अब वहाँ हर बंदा कहता है हमने वहीं आके बैठना है, क्योंकि वहाँ वो लोग बैठे होते हैं इसलिए।
अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब, इधर राना साजिद हुसैन। जी जी। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद वंस अगेन। आप और PSL ही से स्टार्ट आपने ही किया था और अब जो है इसका जो एडिशन होने जा रहा है, तैयारियों के बारे में थोड़ा सा बता दें। ओपनिंग सेरेमनी आपने क्या मुल्तान में होने जा रही है और ये पहली दफ़ा होगा, इसका क्या बजट वगैरह और किस तरह की तैयारियां हैं? क्योंकि इससे कबल आपने कुछ खबरें आई थी सामने के ओपनिंग जो सेरेमनी में कुछ बेज़ाब्तियां हुई थी, उसका क्या बना? और साथ ही ये बता दें कि फ्रेंचाइजर जो थे उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात वगैरह भी कुछ सामने आते रहे, अब आपके आने से कुछ बेहतरी आई है? देखिए, मैं जब आया हूँ तो मैंने कहा बजट दिखाओ अपना, कि बजट दिखाएं। बजट के अंदर आपने PSL की ब्रांडिंग के लिए आपने कितने पैसे रखे हैं? बाकी तो सब चीज़ें ठीक हैं जी, सिक्योरिटी के लिए इतने, खाने पीने के लिए इतने, ब्रांडिंग के लिए कितने हैं? ये तो एक ब्रांड है, ब्रांड को सस्टेन करना पड़ता है ना। अगर आप सस्टेन नहीं करेंगे, ब्रांड की वैल्यू जो है वो बढ़ती नहीं है। अगर आप ब्रांड के ऊपर पैसे खर्च करेंगे तो ब्रांड की वैल्यू बढ़ती है, फिर अगली जो टीमें आनी है उन्होंने ज़्यादा पैसे देने हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये तो एक एडवर्टाइजिंग का प्रिंसिपल है, मार्केटिंग का प्रिंसिपल है। तो पता ये चला कि जी पिछली एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो समझती थी कि कोई ज़रूरत नहीं इसकी, पैसे बन रहे हैं, ब्रांडिंग की क्या ज़रूरत है, ब्रांड तो बन गया है। ब्रांड को रिवाइव करना पड़ता है, सस्टेन करना पड़ता है, ग्रो करना पड़ता है, नहीं तो ब्रांड मर जाता है। तो फिर मैंने इनसे ये कहा, मैंने कहा यार फ्रेंचाइजी से मैं बात करता हूँ। तो फ्रेंचाइज की जो पहली मीटिंग हुई, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आप लोग चुप करके बैठे हुए हैं, तो ये ब्रांडिंग के लिए तो बजट इतना है, आर यू हैप्पी विद इट? उन्होंने कहा नहीं, हम वी आर नॉट हैप्पी विद इट। मगर हम क्या करते हैं, वो बजट तो आप बनाते हैं ब्रांडिंग का। तो मैंने फिर उनसे ये कहा कि अच्छा ऐसे है कि अगर आपको भी ब्रांड प्यारा है और आपने भी अपनी वैल्यू बढ़ानी है, तो फिर एक बात मेरे से सेटल करें, यहाँ जितने पैसे मैं लगाता हूँ उतने पैसे आप लगाएं। आपका ब्रांड है ना, आपका ब्रांड है, आपने $2 मिलियन पे खरीदा, उसकी कीमत $7 मिलियन हो गई है जब आप बेचने जाएंगे, तो इसलिए हो ना कि ब्रांड बना है वो। तो मना लिया उनको। तो अब बजट हमने 3-4 गुना बढ़ा दिया मैंने, कि इसको ब्रांडिंग के ऊपर खर्चा करें। इसके बहुत से पहलू हैं, वो किसी वक्त बैठ के बात करेंगे, जिसमें मीडिया का रोल भी है बहुत बड़ा। ब्रांड बनाना है। आज तक बाय द वे मैं आपको बताऊं मेरे पे ये केस चल रहा है कि मैंने मीडिया को PSL के लिए दुबई क्यों भेजा था, क्योंकि वो, मैंने कहा जी ब्रांडिंग ऐसे होती है, अगर हमारा काम खराब होता तो इस मीडिया ने हमें उड़ा के रख देना था, अगर अच्छा काम होता तो ये मीडिया तारीफ करेगा आपकी, वो ब्रांड बनेगा आपका, और हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम अच्छा काम करने जा रहे हैं। तो ये तो दिस वाज नॉट पार्ट ऑफ एनीथिंग, ये तो हम चाहते थे कि मीडिया देखे हम क्या कर रहे हैं। तो मालकान तो नहीं उनको भेजेंगे, 4-5 लोग चले जाएंगे, बाकी कौन जाएगा? तो ये तो इट्स पार्ट ऑफ द ब्रांडिंग एफर्ट, ये कोई ब्राइब शाइब नहीं है मीडिया के लिए, दिस इज ब्रांडिंग। तो फिर जाके वो हमारे गले से वो उतरा नहीं। तो और अगर मैं तो अभी भी ये समझता हूँ कि वी हैव टू सपोर्ट द मीडिया इन एवरी वे। हमें फिक्र नहीं होना चाहिए कि हम गलत काम करने जा रहे हैं या सही काम करने जा रहे हैं। गलत काम करेंगे तो आप नहीं छोड़ेंगे हमें, हम यू विल टेल अस कि हमने क्या गलती की है। मगर अगर अच्छा काम करेंगे, आपसे पहले 10 लोग और खड़े होकर करेंगे अच्छा काम हो गया, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है? हम लास्ट 3 क्वेश्चन लेंगे लेफ्ट साइड से, अकील साहब। सिटी साहब, अभी आपने कहा कि लीग का मैच जो है ना अब कोयटा पे नहीं होगा, अब नुमाइशी मैच होगा। अब ये जो नुमाइशी मैच है ये लीग के दौरान होगा, जिस तरह वुमेन का 3 मैच होने हैं उस तरह होगा, या इसके बाद होगा? नहीं जी, अभी जो डेट तय हुई है वो 5 फरवरी हुई है, सो पहले होगा जी। सिटी साहब, पिछली दफ़ा याद है मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था रिगार्डिंग पेशावर के हवाले से, कि बहुत बड़ी तादाद में जो पेशावर के फैंस हैं वो लाहौर और फिर दूसरे शहरों में जाते हैं मैच देखने के लिए, और आपका वादा था कि इस साल इंशाल्लाह ये जो है पेशावर का स्टेडियम हम लोग भी हेल्प आउट करेंगे, और फिर वहाँ पर जो लोकल जो पेशावर ज़ल्मी की टीम है वहाँ पर उनके मैचेस होंगे। तो इस साल भी वो होते नज़र नहीं आ रहे, तो नेक्स्ट ईयर के लिए फिर आपका नया वादा है वो मेरे साथ? देखिए, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, ठीक है ना। वो निभाने वाले तो उधर बैठे हैं, हमारे वाले कर देते, हमने तैयार कर देना, उन्होंने कहा नहीं हम करेंगे। और आपको पता ही है जो सियासत चलती है इस मुल्क में, तो इसलिए अब बेहतर है कि उसके ऊपर ज़्यादा तबसरा ना किया जाए। हमारी उम्मीद है कि KP की गवर्नमेंट ने मेहनत की है और उसको कंप्लीट करेंगे अगले 6 माह के अंदर अंदर। सर, आपने बता दिया कि अली सेठी साहब तो इस दफ़ा एंथम नहीं गा रहे, तो कौन गा रहा है और कब तक ये लॉन्च हो जाएगा? इसके ऊपर अभी जी वर्क इन प्रोग्रेस है, बिकॉज वो लास्ट मिनट पे कुछ चेंजेस किए हैं मैंने आके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, तो उसके ऊपर वर्क इन प्रोग्रेस है। मेरा ख्याल है कि विद इन द नेक्स्ट 7 डेज कोई ना कोई फैसला हो जाएगा। हम कुछ चीज़ें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर हेल्प। आपके पास मीडिया रिलीज आ चुकी होगी, आपके पढ़ लें, कोई अगर आपकी क्वेरी हो तो प्लीज गेट इन टच।